हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म में हम इसका एक सब पार्ट देख रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावयवता। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म का स्टडी किया था, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, हाइड्रेट, है ना। तो उसके अलावा अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि स्टीरियो यानी कि स्पेस में इसका किस टाइप का मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है, उसको हम यहाँ देखेंगे। उप सहसंयोजक यौगिकों की त्रिविम समावयवता में ज्यामितीय व प्रकाशिक दो प्रकार की समावयवता होती है। प्रकाशिक तो वो होगी जिसपे सिर्फ हम लाइट के बेस पे हम मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि ज्यामितीय में उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे। इन समावयवता अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है तथा उसकी आकृति धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है। यहाँ हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर डिवाइड करके इनके आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी ML4 टाइप के कंपाउंड में किस किस टाइप की आइसोमेरिज्म पाई जाएगी, उसका हम अध्ययन करेंगे। ML4 टाइप में आपके मॉलिक्यूल मेनली 2 टाइप के हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर। ठीक है, टेट्राहेड्रल को हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर लिगैंड परस्पर समान दूरी पर एक चतुष्फलक के कोणों पर अरेंज रहते हैं और इनका बॉन्ड एंगल व डिस्टेंस सेम होती हैं। अतः इसकी आकृति के लिए ज्यामितीय समावयवता तो बनती ही नहीं है और इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होता है। लेकिन यदि चारों लिगेंड भिन्न भिन्न समूह हों तो अणु आपका क्या हो गया, किरल, है ना। और अगर जैसे यहाँ A, B, C एंड D इस टाइप से होता आपका ये मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम होगा वह किरल हो जाएगा और यह आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को भी बदल देगा। अगर कोई मॉलिक्यूल डी टाइप का है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर मोड़ता है तो वह डी टाइप का, और अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर मोड़ता है तो वह एल टाइप का। और ऑप्टिकली एक्टिव का मीन है कि वह यदि मॉलिक्यूल एल टाइप है तो वह डी में कन्वर्ट हो जाएगा और यदि डी टाइप में है तो वह एल में कन्वर्ट हो जाएगा। चतुष्फलकीय संकुलों में ध्रुवण घूर्णकता उस समय भी होती है यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो असममित बाइडेंटेड लिगेंड यानी कि आपके इस टाइप से हों, जैसे ये A और ये है B, तो यह असममित रूप से अगर इसमें जुड़े हुए हों तो भी आपका यह ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में वह असममित हो गया, अतः दो मिरर इमेजेस में उनका अणु इस तरह से ओरिएंटेड होगा, अतः वह L और D रूप में पाया जाएगा। जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया है, बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम, इसमें सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे देखिए बेरिलियम है और इसमें मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है कि जैसे ये एक और ये दो बाइडेंटेड लिगेंड है जो असममित है ना। यहाँ फेनिल है, यहाँ मैथिल है, ठीक है, यहाँ मैथिल है और यहाँ फेनिल है। तो असममिति की वजह से इसकी जो मिरर इमेज होगी वह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकती। तो आप इसको क्या कहेंगे कि यह आपके मिरर इमेज वाले होंगे और समावयवी होंगे। अब बिस सैलिसिलेटो बोरोन में भी इस प्रकार की समावयवता है, जैसे
ये देखिए यह मॉलिक्यूल जो है उसमें बीच में बोरॉन सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसमें A और 2 ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यह भी असममित है, इस वजह से इसमें यह समावयवता उपस्थित है। अब आता है अपने नेक्स्ट स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर आकृति में क्या हो रहा है, वर्गाकार समतलीय आकृति में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर वर्गाकार क्षेत्र में आपके 4 लिगेंड उपस्थित रहते हैं और इनकी आकृति में ज्यामितीय समावयवता की संभावना तो है, लेकिन प्रकाशिक समावयवता नहीं है। इसके अपवाद स्वरूप एक यौगिक को मिल्स एंड क्यूबेल ने 1935 में D और L में पृथक किया और उसका नाम क्या दिया, आइसोब्यूटिलीन डाइअमीन मीसोस्टिल्बिन डाइअमीन प्लेटिनम क्लोराइड, है ना। और इसका फॉर्मूला देखिए किस तरह से है, यह जिसकी संरचना को हम किस तरह से देखते हैं कि इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही प्लेन ऑफ एक्सिस है, अतः अणु असममित होगा और इसमें प्रकाशिक समावयवता पाई जाएगी। देखिए सेंट्रल मेटल एटम में प्लेटिनम है, 1 और 2 डाइडेंटेड लिगेंड है और यह भी अपने आप में क्या है, असममित है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 2 मैथिल ग्रुप है, तो इस वजह से ये जो लिगेंड है यह आपके किस टाइप से हो गए कि इसमें ज्यामिति तो नहीं लेकिन प्रकाशिक समावयवता पाई जाएगी। वर्गाकार समतली संकुलों में ज्यामितीय समावयवता होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आप इसको बराबर 2 भागों में इस तरह से कट कर सकते हो कि आपको एक ही टाइप के अणु मिल जाए। द्विप्रतिस्थापी संकुलों में यदि दोनों समूह, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि ये और ये दोनों समूह एक ही साइड में है, ठीक है, जिनका कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो ये एक ही साइड में है, तो ये आपका सिस होगा। लेकिन इसमें यह क्लोरीन और यह क्लोरीन देखिए विपरीत दिशा में है, तो यह मॉलिक्यूल आपके ट्रांस वाला कहलाएगा, है ना। तो इसमें सिस और ट्रांस टाइप की समावयवता पाई जाएगी। यह निकेल के या प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स शो करते हैं और 2 प्रकार की ज्यामितीय समावयवताएं इसमें पाई जाती हैं। यदि किसी संकुल में कोई असममित किलेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो भी किलेट ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है, क्योंकि असममित किलेटिंग समूह वर्ग समतलीय अणु में 2 प्रकार से अरेंज हो सकता है। जैसे ये देखिए कि यह बल्कि ग्रुप है और ये बल्कि ग्रुप एक तरह से एक ही साइड में है, जबकि दूसरे एग्जाम्पल में ये अपोजिट दिशा में है। तो इस बेस पे इन मॉलिक्यूल्स को सिस और ट्रांस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने जो भी मॉलिक्यूल की कैटेगरी को डिवाइड किया असमावयवता में, वह किस तरह से किया है कि सबसे पहला स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया, जिससे हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड रहता है, उसके सापेक्ष अणु या परमाणु की क्या पोजीशन है, उसके आधार पर उसको कैटेगराइज किया। इसमें मेन कैटेगरी हमने क्या ली, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले मॉलिक्यूल्स की ली है, जिसमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें प्रकाशिक समावयवता और साथ ही ज्यामितीय समावयवता को डिस्कस किया। प्रकाशिक समावयवता होने के लिए उसमें 2 कंडीशन रखी। पहली, या तो वह मॉलिक्यूल में असममित या किरल कार्बन एटम हो, प्लस दूसरी, अगर किरल कार्बन एटम नहीं हो और 2 बाइडेंटेड लिगेंड हो तो वह इस तरह से अरेंज होनी चाहिए कि उनमें असममितता हो, तो वह आपके प्रकाशिक समावयवता दर्शा देगा, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल ये वाला है। साथ ही इसके दूसरे एग्जाम्पल भी कई देखे। और अब आते हैं स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्सेस में। हमने एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें
हमने पाया कि मॉलिक्यूल्स जो है वह ज्यामितीय समावयवता किस तरह से शो करेगा। अगर सिस और ट्रांस वाला पैटर्न हमने इसमें समझा है कि सेम ग्रुप अगर सेम साइड में हो तो उस मॉलिक्यूल को सिस में माना गया, और अगर डिफरेंट साइड में प्रेजेंट हो तो उसे हमने ट्रांस में कंसीडर किया। तो इस तरह से हमने सिस और ट्रांस वाली आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता किस में देखी, निकल या प्लेटिनम वाले कॉम्प्लेक्सेस में ये जनरली पाई जाती है। और किलेटिंग ग्रुप के बेस पर भी अगर बाइडेंटेड हो तो ये किलेटिंग ग्रुप अगर सेम साइड में हो तो वह आपका सिस, और अगर अपोजिट साइड में हो तो उसको हमने ट्रांस में कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अध्ययन इस पूरी स्लाइड में किया है। और अगर इसमें आपको कोई और तकलीफ हो तो हम इसे और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, थैंक यू।